ओमज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषशून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नाम्ने गौरतिसे नमः। मदेकबन्धुमत्सङ्गीन् मद्गुरो मन्महाधन मन्निस्तारकमद्भाग्य मदानन्दनमस्तुते। असाधु साधुता दायिन् अतीनीच तारक हानमुञ्च कदाचिन्मां प्रेम्णारित्कण्ठया स्फुरः। भूतैर्महद्भिर्यैमा पुरो विभु निर्मायसेते यदमूषु पुरुष। भुङ्क्ते गुणान् षोडश षोडशात्मक सोऽङ्कृशिष्ट भगवान् वचांसि मे। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा। तो आज हम लोग श्रीमद् भागवत के सप्तम स्कंद 9वां अध्याय श्लोक संख्या 8 है ना। यस 8 8।
श्री प्रह्लादुवाच ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धाः सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैरधुनापि पिप्रुः नाराधितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः किं तोष्टुमर्हति स मे हरिरुग्रजातेः हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद के द्वारा अनुवाद एवं तात्पर्य। श्रील प्रभुपाद की। आप बोलिए। श्री प्रह्लाद उवाच। प्रह्लाद महाराज ने प्रार्थना की। ब्रह्मादयः ब्रह्मा जी तथा अन्यों ने शूरगणः उच्च लोकों के निवासी मुनयः परम साधु व्यक्ति अथ भी यथा चारों कुमार इत्यादि सिद्धः जिन्होंने सिद्धि या पूर्ण ज्ञान प्राप्त कर लिया है सत्व आध्यात्मिक स्थिति के लिए एकतानगतयः जिन्होंने बिना विचलन के किसी भी भौतिक कार्यकलाप को ग्रहण कर लिया है वचसाम वृत्तंतों या वचनों का प्रवाह धाराओं के द्वारा नहीं आराधितुम प्रसन्न करने के लिए पूर्वगुण ही यद्यपि पूर्णतया योग्य अधुना अब तक अपि भी पिप्रु समर्थ थे किम क्या तोष्टुम प्रसन्न करने के लिए अर्हति यथार्थ है सह वह भगवान मैं मेरा हरि पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान उग्र जाते हैं असुर परिवार में जन्मा। अनुवाद। प्रह्लाद महाराज ने प्रार्थना की असुर परिवार में जन्म लेने के कारण यह कैसे संभव हो सकता है कि मैं पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए उपयुक्त प्रार्थना कर सकूं। आज तक
ब्रह्मा इत्यादि सारे देवता तथा समस्त मुनिगण उत्तमोत्तम वाणी से भगवान को प्रसन्न नहीं कर पाए। यद्यपि ये सारे व्यक्ति सतोगुणी एवं परम योग्य हैं, तो फिर मेरे विषय में क्या कहा जाए? मैं तो बिल्कुल ही अयोग्य हूँ। तात्पर्य: एक पूर्ण योग्य वैष्णव भगवान की प्रार्थना करते समय अपने को अत्यंत तुच्छ समझता है। उदाहरणार्थ, चैतन्य चरितामृत के लेखक कृष्णदास कविराज गोस्वामी कहते हैं, जगाई माधाई हईते मुई से पापिष्ठ, पुरीशेर कीट हईते मुई से लघिष्ठ। चैतन्य चरितामृत आदि लीला पंचम अध्याय श्लोक संख्या 205। इस तरह वे अपने को विष्ठा के कीड़े से भी तुच्छ तथा जगाई एवं माधाई से भी अधिक पापी मानता है। शुद्ध वैष्णव अपने विषय में ऐसा ही सोचता है। इसी तरह यद्यपि प्रहलाद महाराज अत्यंत शुद्ध उच्च वैष्णव थे, किंतु वे अपने को परमेश्वर की प्रार्थना के लिए अत्यंत अयोग्य समझ रहे थे। महाजनों जेन गतः सपंथा। प्रत्येक शुद्ध वैष्णव को इसी तरह सोचना चाहिए। उसे अपनी वैष्णव योग्यताओं का वृथा गर्व नहीं होना चाहिए। अतएव श्री चैतन्य महाप्रभु ने उपदेश दिया है, तृणादपि सुनीचेन तरोरीव सहिष्णुना, अमानिना मानदेन कीर्तनीय सदा हरि। मनुष्य को चाहिए कि वह अपने को पगडंडे के 3 के से भी तुच्छ माने और विनीत भाव से भगवान के पवित्र नाम का कीर्तन करे। उसे वृक्ष से भी अधिक सहिष्णु तथा होना चाहिए। उसे मिथ्या प्रतिष्ठा भाव से रहित होना चाहिए और सदैव अन्यों का आदर करने के लिए तैयार रहना चाहिए। ऐसी मनोदशा में भी वह भगवान के पवित्र नाम का निरंतर कीर्तन कर सकता है। विनीत हुए बिना आध्यात्मिक जीवन में प्रगति कर पाना अत्यंत कठिन है। श्री प्रहलाद उवाच ब्रह्मादयः सुरगणा मुनयोऽथ सिद्धः सत्त्वैकतानगतयो वचसां प्रवाहैः नाराधितुं पुरुगुणैः अधुनापि पिप्रुः किं तुष्टुमर्हति समे हरिरुग्रजाते। बहुत अच्छा प्रसंग चल रहा है इस समय भागवत में। विशेष रूप से आज हम लोग प्रहलाद महाराज जी के स्तुति सुन रहे हैं। आज तो शुरू हुआ, तो आप लोग सुन चुके हैं ये प्रसंग जैसे चल रहा है कि भगवान नरसिंह रूप में प्रकट हुए और हिरण्यकशिपु का वध कर दिए अपनी भक्तों की रक्षा के लिए प्रहलाद महाराज। और भगवान जब खंबे से प्रकट हुए, भगवान बहुत क्रोधित लग रहे थे, बहुत गुस्से में थे। भगवान को इतना गुस्सा कैसे आ गया?
भगवान को गुस्सा हो गया कि भगवान देख रहे हैं कि हमारे भक्त पर तुम इतना अत्याचार किया। तो भगवान को सहन नहीं हो रहा था। वास्तविक रूप में भगवान का यही परिचय है। भगवान जो आपने भक्तों के साथ विहार करते हैं, भक्तों के साथ व्यवहार करते हैं, तो भगवान की भगवत्ता का परिचय प्राप्त होता है। कितने बड़े बड़े लोग हैं, भगवान की स्तुति करते हैं, लेकिन भगवान को भगवान जैसा नहीं समझते हैं। भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता है। जैसे इस ब्रज की लीला है, ब्रह्मा जी, यही ब्रह्मा के बारे में बोल रहे, ब्रह्मा दय असुरगण मुनयोऽपि सिद्धा। आप लोगों को पता है कि ब्रह्मा विमोहन लीला। ब्रह्मा जी कौन है? ब्रह्मा जी इस संसार के प्रथम श्रेष्ठ जीव, सबसे बड़े ब्राह्मण हैं, सारी वेदों का ज्ञान रखते हैं। इतने बड़े व्यक्ति जो भगवान को नहीं समझा, उनके ग्वाल बालों को बछड़ा के सही चुरा के ले गए। फिर बाद में जब समझ में आया तो प्रार्थना करने लगा। तो ब्रह्मा जी की प्रार्थना के प्रसंग में वहाँ बताया गया है कि भगवान देख भी नहीं रहे थे ब्रह्मा जी की ओर। ठीक है, क्या बोल रहा है, कोई बात नहीं। तो देखिए, तो यही भगवान की भगवत्ता है। तो आज प्रहलाद महाराज जी को ये बात समझ में आ गया कि वास्तविक रूप में भगवान को समझना कोई व्यक्ति का व्यक्तिगत बुद्धि से समझ नहीं सकता है। ये प्रहलाद महाराज जी ने खूब अच्छा तरह से समझे हैं। तो इसीलिए वो भगवान से स्तुति करते हुए पहले ब्रह्मा जी का नाम ले रहे हैं। ब्रह्मादयो सुरगणा मुनयोऽपि सिद्धा। अगर आप कहेंगे तो प्रहलाद महाराज को कैसे पता है, तो आपने योग्यता का बारे में क्या बता रहे हैं? एक प्रश्न हो सकता है ना कि ब्रह्मा जी सुरगण मुनि जैसे चतुर्सन इत्यादि इन सभीयों का नाम लेकर के कह रहे हैं, तो खुद आपने को कितना योग्यता संपन्न समझ लिया और भगवान की स्तुति करने लगे, तो इसके पीछे क्या उनका भाव हो सकता है? श्रील श्रीधर स्वामी बोलते हैं, स्मस्मिन् एव समस्तेषु तत्कृपामृतदृष्टये प्रह्लाद स्तौति सत्पद्यैः द्विचत्वारिंशता हरिम्। कहते हैं कि स्वस्मिन् एव समस्तेषु, अभी अभी प्रहलाद महाराज जी को भगवान का कैसा कृपा अमृत प्राप्त हुआ है, उनको बिल्कुल पूर्णतया ज्ञान है। हम लोग सुने हैं कि भगवान जब हिरण्यकशिपु वध करके भी शांत नहीं हो रहे थे, बहुत क्रोधित लग रहे थे। ब्रह्मा जी है, शंकर जी है, सारे देवता लोग वहाँ थे। तो सब लोग सोच रहे हैं कि कैसे इनकी क्रोध को समन किया जाए, लेकिन जाने के लिए उनका हिम्मत नहीं पड़ रही थी। लक्ष्मी जी को भी बोले, लक्ष्मी जी का भी हिम्मत नहीं हुई। तो कब तो नहीं देखी थी ऐसे अपने प्रभु को, ऐसे विकट रूप। फिर ब्रह्मा जी प्रहलाद महाराज को जो बोले, तो प्रहलाद महाराज जी सोच रहे हैं कि वास्तविक रूप में मुझ पर हमारा प्रभु जैसे कृपा किए हैं, तत्कृपामृत दृष्टये, सभीयों को उसी कृपामृत रूपी दृष्टि प्राप्ति हो जाए। देखिए, यही भक्तों का विचार होता है। और श्रीधर स्वामी कहते हैं कि तत्र तावत् आत्मनः भगवत स्तुतौ अनधिकारम इव आशंक्य अधिकारम संभावयन् आह। प्रहलाद महाराज नहीं समझ रहे हैं कि मैं इतना बड़ा भक्त हूँ कि अब भगवान अपना वरद हस्त हमारे मस्तक पर दिए हैं, मैं भगवान की कृपा से कृतकृत्य हो गया, तो मुझे बहुत सारी बड़ी योग्यता आ गई है, मतलब मैं अधिकारी बन गया हूँ भगवान की गुणगान करने के लिए। ऐसे नहीं समझ रहे हैं।
यही भक्त का धन्यता है। तो इसलिए प्रभुपाद जी शुरू में कृष्णदास कविराज गोस्वामी का भाव व्यक्त किए हैं इस प्रसंग में। पुरुषेर कीट हईते मुई से लगिष्ठ, जगाए माधाई हईते मुई से पापिष्ठ। आप सब कृष्णदास कविराज गोस्वामी के बारे में जानते हैं। यद्यपि उनका जन्म हुआ था बंगाल में, वो जगह अभी भी है, मायापुर से थोड़ी दूर है, और वहाँ वो शुरू से ही भगवान के भक्त थे। कैसे भक्त थे उनके जीवन में आता है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी जिस परिवार में जन्म हुए थे उनके पिता माता भक्त थे, लेकिन जब वो छोटी उम्र में थे उस समय अपने पिता माता का देहांत हो गया, और उनकी रिश्तेदार के घर में रहते थे। तो एक समय उनके घर में कीर्तन का आयोजन किया गया था। तो उस कीर्तन में नित्यानंद प्रभु जी के एक भक्त थे जिनके नाम है मीनकेतन रामदास, वो आए थे। और ये कृष्णदास की जो भाई थे वो नित्यानंद प्रभु जी को मानते, चैतन्य महाप्रभु जी को मानते थे, लेकिन नित्यानंद प्रभु जी का व्यवहार अवधूत है, समझ में नहीं आता था, उनके प्रति उनका इतना भाव नहीं था। तब उनके घर में जब इनके सन्दास आए, रामदास आए, तो उनसे बात छेड़ दिए, तो बहुत उत्पटांग बात करने लगे। तो उनको सहन नहीं हुआ, तो उन्होंने क्रोधित होकर के उनके हाथ में एक बांसी रहता था, उसको तोड़े और उनके घर से निकल गए। तो ये सब देख के कृष्णदास को बहुत अफसोस हुआ कि मैं जिस परिवार में जन्म लिया हूँ और हमारा भाई इतना बड़ा अपराधी है, यहाँ रहने लायक नहीं है। बस उसी रात को उनको सपनादेश आया। स्वयं नित्यानंद प्रभु जी ने उनके स्वप्न में आए, बोले ओहे हे कृष्णदास जाओ वृंदावन, तुम वृंदावन चले जाओ और वहाँ जाने के बाद तुम्हारा सभी अभीष्ट सिद्ध हो जाएगा। देखिए इतना बड़ा वैष्णव है। तो यहाँ जब आए थे, आप लोग को सब पता है, रहते थे वृंदावन में, और गोस्वामी के बीच चैतन्य महाप्रभु जी की लीला महिमा के बारे में सुनते थे। और जब भक्तों के मन में यह भाव आया कि अब तक तो हम लोग कहीं सुन रहे हैं महाप्रभु की लीला, लेकिन आज तक उसका लिपिबद्ध नहीं हुआ है, तो उसको लिपिबद्ध करना चाहिए। तो प्रश्न होता है, तो ये लिपिबद्ध कौन कर सकता है? देखिए, ये कृष्णदास कविराज गोस्वामी को ही वैष्णवों ने मान्यता दी कि आप लिखिए। और मुरारी गुप्ता के कर्चा था, स्वरूप दामोदर गोस्वामी का कर्चा था, और रघुनाथ दास गोस्वामी जब स्वरूप दामोदर गोस्वामी के साथ पूरी धाम में रहते थे, तो उन्होंने बहुत निकट से चैतन्य महाप्रभु जी का दिनचर्या का दर्शन किए थे, और उनका भी बहुत अनुभूति थी। और ये सब अनुभूति कृष्णदास कविराज गोस्वामी ने सुने थे, और फिर भी वो खुद को नहीं समझ रहे थे कि मैं ये चैतन्य लीला का वर्णन कर सकूं। फिर भी वैष्णवों की प्रेरणा से प्रेरित होकर के उन्होंने मदन मोहन जी के मंदिर पर गए आज्ञा प्रार्थना करने के लिए। और वर्णन है कि जब गए और भगवान से प्रार्थना करने लगे, तब मदन मोहन जी का माला आज्ञा के रूप में उनको प्राप्त हुआ। पुजारी जी ला के दिए। एक्चुअली वो जो प्रणाम कर रहे थे, भगवान की माला गिर गया, तो पुजारी को ये समझ में आ गया कि ये जो प्रार्थना कर रहे हैं भगवान सम्मति दिए हैं। ये वर्णन करने का मतलब यह है कि कृष्णदास कविराज गोस्वामी कई एक साधारण व्यक्ति थे नहीं, भगवान के पार्षद थे।
तो उनकी बारे में प्रभुपाद जी व्यक्त करके कह रहे हैं कि हर वैष्णवों का वैसे भाव होना चाहिए कि खुद को अयोग्य समझें। और यहाँ प्रहलाद महाराज जी योग्यता नहीं है, फिर भी यह संभावना कर रहे हैं कि मैं भगवान को के बारे में कुछ बोलूं। देखिए, हमारे आचार्य लोग वर्णन करते हैं कि जैसे इसे भक्तों के द्वारा जब भगवान की गुणगान किया जाता है, भगवान को कैसा आनंद लगता है। कहते हैं, एक उदाहरण देते हैं, जैसे एक छोटा सा नन्हा बालक तुतली बोली में अपने पिताजी के लिए बहुत कुछ बोलते रहता है। सबको पता है ना, बहुत माताएं पिता यहाँ बैठे हैं। जो छोटा सा बच्चा अपनी तोतली बोली में पिताजी के ओर कुछ बोलता है, कुछ भी बोले कुछ समझ में आवे या न भी आवे, इतना आनंद लगता है। जागतिक व्यवहार है ना। और भगवान की रूप में ही मनुष्य का रूप बना है। 84 लाख जीव जोनी है। 84 लाख जीव जोनी में ये मनुष्य जोनी को ही श्रेष्ठ जोनी माना गया है। तो जब कोई व्यक्ति, कोई जीव इस मनुष्य जोनी में जन्म पाकर भगवान का भक्ति करने लग जाता है और भगवान को संतुष्ट करना चाहता है अपनी सेवा के माध्यम से, तब भगवान बहुत खुश होते हैं। तब प्रहलाद महाराज जी के मन में ये आया कि आज तो नरसिंहदेव ने हमारे मस्तक पर अपना वरद हस्त दे करके मुझको कृपा किए, लेकिन सबको ये कृपामृत दृष्टि मिलनी चाहिए। तो इसीलिए अभी से लेकर के 42 श्लोक 42 श्लोक में वह भगवान की स्तुति कर रहे हैं। एक आचार्य कहते हैं बल्कि 42 श्लोक में नहीं, ये 42 श्लोक बोलने का तात्पर्य यह है कि 18 पुराण है। आप लोग जानते हैं ना, अष्टादश पुराण और 60 शास्त्र, 60 वेदांग 12, 4 वेद, उपवेद 4, इतिहास, आगम और धर्मशास्त्र, अर्थशास्त्र, ये सब मिला करके टोटल 42 शास्त्र होता है। कहते हैं कि एतत् सर्वशास्त्र सिद्धांत तात्पर्य निरूपण है। तावद ही पद ही सतपद ही, यहाँ सतपद ही मतलब सतपद से जो प्रहलाद महाराज जी स्तुति कर रहे हैं, कह रहे हैं कि ये जो 42 शास्त्र ग्रंथ है, ये सभी शास्त्र ग्रंथ का जो निर्यास है वो निर्यास रूपी ये स्तुति है। इसका अर्थ यह है कि जब हम लोग भागवत पढ़ते हैं, भागवत में सारी सिद्धांत है, सिद्धांत आकर है, रत्न आकर है। ये रत्न मिलता है जैसे समुद्र में, तो ये जो भागवत रूपी जो समुद्र है, इसमें भगवत तत्व संबंधी सारी सिद्धांतें भरी पड़ी हैं। तो ये प्रहलाद महाराज का जो स्तुति है बहुत ज्ञान गर्भपूर्ण स्तुति है, उसमें भक्ति भी है। तो इसीलिए वो कह रहे हैं कि ब्रह्मादय सुरगणा मुनयोथ सिद्धा सत्विकतान गतयो वचसाम प्रवाहि। आज तक ब्रह्मा, बड़े बड़े मुनि जैसे सनक आदि, ये सब भगवान की स्तुति कर रहे हैं, लेकिन कह रहे हैं कि आज तक कर रहे हैं, फिर भी पता नहीं चल रहा है कि भगवान संतुष्ट हैं क्या नहीं। मतलब कह रहे हैं कि भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए ये लोग। सत्वैकतानमत गतयो और वचसाम प्रवाह, ये दो शब्द बहुत गुरुत्वपूर्ण है, तात्पर्यपूर्ण है इस श्लोक में।
वचसाम प्रवाह है। जैसे इस संसार में बहुत सारे लोग होते हैं जो कर्मकांड का अनुसरण करते हैं, ज्ञान कांड का अनुसरण करते हैं। कर्मकांडियों का आप देखते रहते हैं कितना पूजा पाठ चलते रहता है, और जो ज्ञान कांड का अनुसरण करते हैं कितना व्यायाम वगैरह जैसे प्राणायाम, आसन, ध्यान, धारणा इत्यादि ये सब करते रहते हैं। लेकिन ये सब प्रवाह से आज तक भी भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए हैं। और कहते हैं ब्रह्मा जी और सनक आदि इनके नाम लेकर के विशेष रूप से उनके लेकर सत्वैकतान्मत गतयो। सत्वैकतान्मत गतयो मतलब ये सब सत्वगुणी हैं। सत्वगुण से ज्ञान का प्रकाश होता है। सत्वात् संजायते ज्ञानम, है ना। तत्र सत्वम निर्मलत्वात् प्रकाशकम अनामयम, गीता में भगवान कहते हैं। तो सत्वगुण से ही ज्ञान की स्थिति है। और ये जो ज्ञान है, आचार्य लोग कहते हैं कि ये जो ज्ञान है ये अति इंद्रियार्थ दर्शन योग्यत्वम सूचितम। अति इंद्रियार्थ मतलब इंद्रिय की परे जो ज्ञान है। मतलब यहाँ कहने का मतलब यह है कि जो सत्वगुणी होते हैं उनकी ज्ञान की अधिकारिता सबसे श्रेष्ठ है। लेकिन ये यहाँ प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं कि फिर भी वो लोग भी भगवान को सही रूप से स्तुति नहीं कर सकते, भगवान को संतुष्ट नहीं कर सकते हैं। मतलब भगवान को नहीं जानते हैं, यही कहने का मतलब यह है। नाराधितुम पुरुगुण ही अधुना पिप्रो। आज तक यद्यपि भगवान की गुणों की आराधना कर रहे हैं लेकिन ना पिप्रो, भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए। किम तोष्टुमर्हति समय हरि उग्र जाते, उग्र जाते। अपने बारे में सोच रहे हैं, मैं तो असुर कुल में जन्म लिया हूं। अगर मेरा असुर कुल में जन्म है, इसका मतलब यह है, ये कह रहे हैं कि हम लोग तो विषय भोग में मत हैं और हम लोगों में कोई सद्गुण नहीं है। और सद्गुण नहीं है इसीलिए मैं अगर भगवान को स्तुति करके संतुष्ट करूं, ऐसे मैं समझ नहीं सकता, मैं सोच भी नहीं सकता। देखिए कितना निज को दीनहीन मान रहे हैं प्रहलाद महाराज जी। तो एक प्रश्न हो सकता है कि हम लोग रोज भागवत पढ़ते हैं, प्रभुपाद जी ने संस्था में गीता, चैतन्य चरितामृत, भक्ति रसामृत सिंधु इत्यादि ग्रंथ दिए हैं और कहते हैं कि सब दिन लोगों को पढ़ना चाहिए, सीखना चाहिए। तब यहाँ तो निराशा जैसा लग रहा है। तो हम लोग ये पढ़ेंगे इस सत्वैकतानगतयो, ये सब इतने बड़े बड़े लोग, सत्वगुणी लोग भी, ब्रह्मा आदि भगवान को संतुष्ट नहीं कर पाए, तुष्ट नहीं कर पाए। वेद गर्भ है ब्रह्मा जी, तो हम लोगों को ये सब दिया गया है, तो हम भी पढ़ते हैं, हम लोग भी चर्चा करते हैं। तो भगवान क्या हम लोगों से संतुष्ट हो रहे हैं या हम भगवान को संतुष्ट कर पाएंगे अपनी शास्त्र चर्चा करके, भगवत संबंधी से चर्चा करके? कभी कोई प्रश्न हो सकता है। तो इसीलिए समझना चाहिए कि एक जो वैष्णव होते हैं, वैष्णव का भाव समझना चाहिए। वास्तविक रूप में वैष्णव को तो शास्त्र ज्ञान होता है, और शास्त्र ज्ञान खाली शास्त्र ज्ञान के लिए शास्त्र ज्ञान नहीं है। उपनिषद में कहा गया है, न वा अरे विद्या कामाय प्रियम, कामाय वित्तम प्रियम भवति, न वा अरे वित्तस्य कामाय वित्तम प्रियम भवति, आत्मनस्तु कामाय वित्तम प्रियम भवति। आत्मनस्तु कामाय सर्वम प्रियम भवति। संसार में कई वित्त को अपना मानता है। वित्त यहाँ मतलब घर, धन, संसार या अपना पुत्र परिजन इत्यादि।
इन सभी को जो प्रिय लगता है, पुत्र के लिए पुत्र प्रिय नहीं है, धन के लिए धन प्रिय नहीं है, घर के लिए घर प्रिय नहीं है, गाड़ी के लिए गाड़ी प्रिय नहीं है। ये उपनिषद का वाक्य है। इसका मतलब क्या है? आत्मनस्तु कामाय वित्तम पुत्रम व्हाटएवर, जो कुछ भी कहे प्रियम भवति। मतलब ये सब भगवत संबंधी है, भगवान से संयुक्त है, इसीलिए ये प्रिय लगते हैं, परमात्मा से संपर्क युक्त है। तो ये जो सिद्धांत है वैष्णवों को पता है। तो इसीलिए ये ब्रह्म स्तुति में जब परीक्षित महाराज जी प्रश्न किए कि ब्रजवासियों ने अपने पुत्र को इतना प्रेम नहीं था जितना पुत्र जब कृष्ण आप उनके पितृ के रूप में हुए उतना उनके प्रेम बढ़ गया, तो इसका मतलब क्या हो रहा है? समझ में नहीं आ रहा है, समझाइए। तो उसमें विष्णु चक्रवर्ती ठाकुर अच्छा से लिखते हैं, कहते हैं कि नित्य व्यक्तो भी भगवान। एक्चुअली ये श्लोक बृहत भागवतामृत का है। भगवान नित्य अव्यक्त हैं, इक्षते निज शक्तितः, लेकिन भगवान अपनी शक्ति के द्वारा दिखाई जाते हैं। इसका मतलब यह है कि भक्त कितना भी जप कर ले, कितना भी भागवत पढ़ लें, कितना भी मंत्र उच्चारण करें, अगर वो सोचे कि यही अपनी जप के बल पर, भागवत के पाठ के बल पर मैं भगवान को प्राप्त कर लूं, संभव नहीं है। मतलब तो प्रश्न होता है कि जप नहीं करेंगे, भागवत नहीं पढ़ेंगे, तो शास्त्र कहता है भागवत पढ़ना चाहिए, जप करना चाहिए, तो भगवान मिलेंगे। नहीं, ये करते समय अपनी बल पर भरोसा नहीं रखना चाहिए। भगवान की कृपा से ही भगवान मिलते हैं, भगवत कृपा से। क्या होता है देखिए, जब भक्त ऐसे जप करता है या भागवत अध्ययन करता है, भगवान की सेवा पूजा करता है, अगर उसमें भागवत कृपा जाचना बुद्धि नहीं रहती है तो उसमें अहंकार बढ़ जाता है, अहंकारी बन जाता है। सोचता है कि मैं यही कर रहा हूं इसीलिए भगवान संतुष्ट हो रहे हैं। नहीं, तुम क्या कर रहे इसलिए भगवान संतुष्ट नहीं हो रहे हैं। इसलिए प्रभुपाद जी कहते हैं उपदेशामृत में, कहते हैं कि जब मानसिकता कैसा है व्यक्ति का, साधु का, वो मानसिकता के ऊपर उसकी प्रगति निर्धारित होती है। तो इसीलिए यहाँ कहते हैं कि नित्य व्यक्तो भी भगवान इच्छते निज शक्तितः। अपनी, यहाँ निज शक्ति मतलब कृपा कहिए, भगवान की अपनी कृपा से भगवान मिलते हैं। और ताम ऋते परमानंदम कह पश्चित ताम इतम प्रभुम। ताम ऋते अर्थात भगवान की कृपा, बिना कृपा से, ऋत मतलब बिना, व्यतिरेक, भगवान की कृपा व्यतिरेक परमानंदम, परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र की प्राप्ति या पश्यताम इत क प्रभु, इस प्रभु को उनके शक्ति, कृपा शक्ति के बिना कौन देख सकता है, कौन प्राप्त कर सकता है। इसीलिए हमारे आचार्यों का यह कहना है कि साधन भजन तो जरूर करना चाहिए। साधन भजन करते समय अगर भक्त भगवान की कृपा के प्रति संपूर्ण रूप से निर्भरशील हो तो वही भगवत प्राप्ति कराएगा। तो इसीलिए यहाँ जो प्रहलाद महाराज जी कह रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, ये भगवान से कृपा याचना कर रहे हैं। ऐसे नहीं कि मैं भगवान को प्राप्त कर लिया हूँ, जबकि भगवान को प्राप्त करने के बावजूद भी उन्होंने समझ रहे थे कि आज तक मुझको कुछ नहीं प्राप्त हुआ है। जागतिक दृष्टांत में देखते हैं कि जब किसी पेड़ में फल लगता है उसका डाल नीचे आ जाता है ना। तो वैसे
जब सचमुच भक्त को भगवान की महिमा के बारे में पता चलता है तब उसमें नम्रता आती है, तब वैष्णवता का ज्ञान होता है। तृणादपि सुनीचन, यहाँ कहते हैं तरोरपि सहिष्णुना। तृण, यहाँ बहुत अच्छा शिक्षा दे रहे हैं प्रहलाद महाराज जी। तृणादपि सुनीचन, तृणादपि सुनीचन मतलब क्या है? तृण से भी अपना को और नीचा समझना चाहिए। इस उदाहरण के माध्यम से आचार्य लोग समझाते हैं, जैसे बड़े बड़े पेड़ खड़े रहते हैं अपनी मस्तक ऊंचा करके, और जब आंधी आती है किसको गिराती है? पेड़ को ही पहले गिराती है। और कितना बड़ा झड़ हो जाए, तूफान हो जाए, पानी भर जाए, वो तो बड़े बड़े पेड़ उखाड़ के गिर जाते हैं, फिर सड़ जाते हैं। और ये जो छोटे छोटे जो घास है, ये आंधी आया, पानी भी आया, थोड़ी के लिए इसे नमनीय हो जाता, नीचे लग जाता है, लेकिन जब तक फिर आंधी समाप्त हो गया, आप देखेंगे वो फिर खड़ा हो जाता है। देखेंगे ना, जो लोग ग्राम से आए हैं उन लोग देखेंगे, ये सब मतलब ये अनुभूति करने लायक चीज है। घास जो है पानी में नीचे लग जाती है, जमीन के साथ सटक जाती है, फिर बारिश कम हो गया, आंधी तूफान बंद हो गई, तो फिर ये अपने आप फिर खड़े हो जाते हैं। तो वैसे अगर भक्त ऐसे अपने को तृण से नीचा समझता है, आपने जीवन में कितने भी विपत्ति आ जाए, कितने भी मान अपमान क्या भी हो जाए, तो उससे वो हिलने वाला नहीं है, वो फिर खड़े हो जाएगा। तो इसीलिए भक्त को अपनी योग्यता पर गर्व नहीं करना चाहिए कभी भी। अब भगवान शिक्षा, देखिए भगवान को अनुभूति करने चाहिए। भगवान को सरासरी साक्षात रूप से अपनी भक्ति या अपनी धाम, अपने नाम, अपने विग्रह के रूप में साक्षात रूप से सो भगवत भक्तों के साथ अपने आदान प्रदान करते हैं। लेकिन जो उच्चांग भक्त होते हैं, भगवान की अनुभूति इस संसार की सभी वस्तु से लेते हैं। भगवान की शक्ति का परिणाम है ये जगत, इसलिए सभी वस्तु में भगवान को दर्शन होता है, भगवान की शक्ति का दर्शन होता है। परमात्मा के रूप में भगवान सब में है। सर्वभूतेषु पश्येत् भगवद् भावमात्मना, वो सबसे उत्तम भागवत है। तो इसीलिए जो भक्त भगवान को भगवान के रूप में समझा है और भगवान भक्त वत्सल है, भक्तों के साथ ऐसे आदान प्रदान करते हैं, ऐसे समझता है, तो वो भगवान के संतुष्टि के लिए योग्य बन सकता है। ये प्रहलाद महाराज कहना चाहते हैं। तो इसीलिए यहाँ प्रहलाद महाराज जी आज ये स्तुति चालू किए हैं। यहाँ यही शिक्षा हमको मिल रहा है कि व्यक्ति को कितना भी योग्यता हो, भले प्रहलाद महाराज जी असुर कुल में थे, लेकिन आप लोग जानते हैं उनमें बहुत बड़ा वैष्णवता गुण था। वो ऐसे असुर नहीं थे प्रहलाद महाराज जी। तो प्रहलाद महाराज जी जैसे कह रहे हैं कि पता नहीं हमारे बात भगवान को अच्छा लगेगा कि नहीं, तो उसी हिसाब से हम लोगों को भी उसी स्थिति पर रहना चाहिए कि कितने भी बड़े भक्त हो गए हैं, भगवान की भक्ति कर रहे हैं, फिर भी नमनीय रहना बहुत जरूरी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। श्रील प्रभुपाद की। क्वेश्चन, कोई प्रश्न कुछ या मंतव्य है, पूछ सकते हैं। नहीं है, ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जगद्गुरु श्रील प्रभुपाद की।